गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है SRK शॉर्ट हैंड चैनल पर। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के संपादकीय का मैटर 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फिर दो बड़ी खेदपूर्ण घटनाओं ने संसार के शांतिप्रिय लोगों की आशाओं पर तुषारपात किया है। संयोग की बात है कि कायोंगसोंग वार्ता तथा तेहरान वार्ता प्रायः एक साथ ही भंग हुई है। यद्यपि स्टोक्स मुसादिक बातचीत के बारे में कहा गया है कि वह अभी स्थगित समझी जानी चाहिए, किंतु कायोंगसोंग की युद्ध विराम वार्ता के बारे में इस प्रकार की आशा व्यक्त करना कठिन है। यदि कोरियाई वार्ता में अंतराल क्षेत्र का प्रश्न हल हो जाता तो संभवतः यह आवेशपूर्ण तथा निराशाजनक स्थिति उत्पन्न ना होती, लेकिन जब अंतराल क्षेत्र का प्रश्न एक उपसमिति को सौंपा गया तो यह आशा होने लगी थी कि कोई हल निकल आएगा, किंतु उसके बाद ही ये शिकायतें आने लगी कि कायोंगसोंग क्षेत्र की तटस्थता भंग की जा रही है और वार्ता को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पहले जनरल नाम इल ने संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने जोरदार विरोध प्रकट करते हुए यह अभियोग लगाया कि कायोंगसोंग के तटस्थ क्षेत्र में 2 चीनी फौजी पुलिस कर्मचारी मारे गए और इसके लिए उन्होंने जवाब तलब किया तथा क्षतिपूर्ति की मांग की, और फिर इसके बाद ही एक ऐसा आरोप लगाया कि उसके आधार पर युद्ध विराम वार्ता बंद कर दी गई। 23 अगस्त को संयुक्त राष्ट्रीय कमान के प्रधान कार्यालय ने घोषित किया कि 6 सप्ताह से जो युद्ध विराम वार्ता चल रही थी उसे साम्यवादियों ने अब भंग कर दिया है। लेकिन पेकिंग रेडियो पर जो घोषणा की गई उसमें कहा गया था कि वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। साम्यवादियों का आरोप है कि 22 अगस्त की रात को 11 बजे एक संयुक्त राष्ट्रीय विमान ने कायोंगसोंग के तटस्थ क्षेत्र पर भयंकर दाहक बम गिराए। साम्यवादियों की यह शिकायत साधारण नहीं है। पेकिंग रेडियो ने कड़ी से कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है, कायोंगसोंग वार्ता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था और उपर्युक्त बम वर्षा इसी का अंग है। रेडियो ने इस आक्रमण को कपटपूर्ण, निर्मम तथा घोर अत्याचार बताया है। रेडियो ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय अधिकारियों ने इस भ्रमपूर्ण विचार से कि साम्यवादी निर्बल हो गए हैं बराबर उत्तेजित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इनका उतनी ही दृढ़ता से खंडन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राज्यों ने अपने बजट का कुल 13-14% शिक्षा पर खर्च किया है।
यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा निर्धारित 15 से 20% से कम है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 2010 से 11 और 2014 से 15 के बीच लगातार 16% या उससे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। बिहार 18.7%, उत्तराखंड 17.4%, छत्तीसगढ़ 16.2%, राजस्थान 16.9%, ऐसे ही राज्य हैं। स्टॉप।